2 करोड़ नौकरी का वादा था दोस्तों, लेकिन 10 लाख पे सक्षम हुए। बीजेपी सरकार, ये हमारा और आपका सरकार, ये इंडियन सरकार और भारत सरकार दोस्तों 10 लाख नौकरी पे ये सक्षम हुए। अन्य नरेंद्र मोदी, श्रीमान चाय वाला दोस्तों, क्योंकि ये चाय बेच के नरेंद्र मोदी पीएम बने हैं और इस देश को चला रहे हैं, जो कि आप सब जानते हैं इनकी हालात। और 10 लाख पे दोस्तों इनका वादा हुआ कि 10 लाख नौकरी मिली जाएगी, जो कि 4 साल के लिए मात्र, और 4 साल के बाद रिटायर कर दिया जाएगा। और इसी वजह से हमारे देश के अंदर हंगामा हुआ दोस्तों, जो कि अब सारी बातें आपको मालूम है। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं SHN ऑफिशियल मीडिया। दोस्तों ये नौकरी की वजह से जो हमारे देश के अंदर विवाद हुआ, जो सरकारी संपत्तियों के अंदर आग लगाया गया, ट्रेनों में आग लगाया गया और स्टेशनों पे आग लगाया गया दोस्तों, जो कि किस कदर भारी नुकसान हुआ है सरकारी संपत्तियों का। इसका मतलब है कि हमारे भारत का नुकसान हुआ है, और हमारे भारत का नुकसान होने का मतलब है कि इस देश के जितने भी नागरिक हैं उन सबका नुकसान हुआ है। और उन सब का नुकसान होने का मतलब ये है कि हमारा और आपका नुकसान हुआ है। और इसमें हमारा और आपका नुकसान हुआ दोस्तों, इसमें कुछ भी सरकार को घाटा नहीं है, आम नागरिक का घाटा लगा है। और आम नागरिक की वजह से दोस्तों ये सब संस्था चलती है। आम नागरिक टैक्स भरते तभी ये सब चलता है दोस्तों, तभी ये सब चलता है। सरकार का कुछ भी नहीं बिगड़ रहा, आम नागरिक का बिगड़ रहा है। इस चीज़ को लोगों को समझना चाहिए, विद्यार्थियों को समझना चाहिए, स्टूडेंटों को समझना चाहिए, जो कि सरकारी संपत्तियों में आग नहीं लगाना चाहिए था। लेकिन कुछ लोगों की वजह से इनको बहकाया गया, इनको फुसलाया गया और इस वजह से आग लगाया गया दोस्तों, जो कि क्योंकि विद्यार्थियों को, स्टूडेंटों की इतनी हिम्मत नहीं जो कि सरकारी संपत्तियों के अंदर आग लगाया जाए। लेकिन ऐसा बिल और ऐसा कानून क्यों पास किया गया? क्योंकि 2 करोड़ नौकरी का वादा दिया गया था, 2 करोड़ नौकरी का वादा किया गया था, लेकिन 10 लाख नौकरी की बात की जा रही है, वो भी 4 साल के लिए दोस्तों, जो कि ये सरकार बिल्कुल नाकाम होते हुए नज़र आ रही है। ये सरकार बिल्कुल दोस्तों घुटने टेक चुकी है अपने वादों में, क्योंकि 15-15 लाख देने का वादा था, उसमें भी ये सरकार घुटने टेक चुकी है। और काला धन आपस आने का वादा था, अभी तक काला धन आपस नहीं आया दोस्तों। नोटबंदी भी हो गई, अभी तक इस देश के अंदर काला धन आपस आया नहीं है, जो कि आपको सारी हालात मालूम है। जो कि ये सरकार जो है जितने भी वादे किए थे, इन सारे वादों में फेल होते हुए नज़र आ रहे हैं, नाकाम होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसमें सोचना और समझना आपको चाहिए कि हमें करना क्या है, हमें आगे करना क्या चाहिए, हमें किसको चुनना चाहिए, किसको नहीं चुनना चाहिए। इस देश के लिए कौन बेहतर हो सकता है, इस देश को आगे कौन बढ़ा सकता है, ये आपको और हमको सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। जब तक सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं और हिंदू मुसलमान एक नहीं, जब तक हिंदू मुसलमान एक होके नहीं लड़ेंगे दोस्तों, जब तक ये इस देश का हालात ऐसा ही होता रहेगा। क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति ऐसी बिगड़ी हुई थी, ऊपर से सरकारी संपत्तियों के अंदर आग लगाया गया दोस्तों। और आपको मालूम है कि मुसलमानों को लगातार टारगेट बनाया जाता, जो कि नबी की शान में गुस्ताखी गई। इसकी वजह से कई जगहों पर दंगा फसाद भी हुआ। उसके बाद दोस्तों ये कानून आया, उसके बाद दोस्तों ये कानून वाला बिल पास हुआ है, जो कि 4 साल वाला। इसमें विद्यार्थियों को गुस्सा आया, विद्यार्थियों को बहका के और फुसला के और उनको चढ़ा के ट्रेनों में आग को लगवाया गया दोस्तों, चाहे वो राजनीतिक दल के द्वारा हो, चाहे किसी भी दल के द्वारा हो दोस्तों। लेकिन ये गलत हुआ है। ट्रेनों में, स्टेशनों पे और सड़कों पे आग नहीं लगना चाहिए था। ट्रेनों में और सड़कों पे इस सब में आग नहीं लगना चाहिए था, जो कि दोस्तों ये आम जनता ही की संपत्ति है, ये हमारे हिंदुस्तान की संपत्ति है। और हमारे हिंदुस्तान की संपत्ति का नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई सरकार भी नहीं कर सकती। आम ही नागरिक से उसूल के इस चीज़ की भरपाई की जाएगी दोस्तों, क्योंकि ट्रेन जो है 10,000 20,000 में बनता नहीं है, करोड़ों रुपए लगा के बनाए जाते हैं। और हमारे आपकी सुविधा के लिए दोस्तों इस ट्रेन को खोला जाता है, जो कि दोस्तों इस ट्रेन के अंदर आप फोटो में देखिए, आप देख सकते किस तरीके से कितनी बर्बादी, कितनी तबाही मचाई गई है। स्टूडेंटों के द्वारा स्टूडेंटों को बहलाया गया, फुसलाया गया, उनको चढ़ाया गया है, इसी वजह से ऐसा हुआ है। बल्कि विद्यार्थियों का उतनी हिम्मत नहीं था जो कि सरकारी संपत्तियों पे आग लगा सके। इन लोगों को दोस्तों बहकाया गया है, ये लोग बहकाने की वजह से ऐसा किए हैं। और उससे पहले मैं आपको दोस्तों बताऊं कि सरकार ऐसा कानून, ऐसा बात क्यों बोली, जो कि 4 साल की नौकरी का दोस्तों 2 करोड़ नौकरी का वादा था, जिसमें 10 लाख नौकरी, मात्र 10 लाख नौकरी का बिल पास किया गया। और उसमें भी 4 साल के लिए नौकरी की घोषणा की गई, जो 4 साल के बाद फिर रिटायरिंग किया जाएगा दोस्तों। उसके बाद 4 साल के बाद
4 साल तो नौकरी कर सकता है, लेकिन 4 साल के बाद क्या वो सब्जी बेचेगा या फिर समोसा बेचेगा दोस्तों? क्योंकि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। एक इंसान लाखों लाखों रुपए लगाता है अपनी पढ़ाई के लिए और उस पढ़ाई में सक्षम होता है ताकि हमें नौकरी मिल सके, वो भी 4 साल के लिए मात्र नौकरी मिलेगा। तो ऐसे में दोस्तों कई ऐसे नौजवान हैं जो विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को छोड़ सकते हैं, क्योंकि उनका हिम्मत इस वजह से टूट सकता है। और इसका जिम्मेदार सीधा सीधा भारत सरकार है, केंद्र सरकार है, बीजेपी सरकार है, नरेंद्र मोदी सरकार इसका जिम्मेदार है। और उसको जल्द से जल्द इसमें कोई संशोधन लाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां दी जाए ताकि हमारे देश का बेरोजगारी ख़त्म हो सके और पढ़े लिखे लोगों को रोज़गार मिल सके और इसके वजह से हमारे देश का जो सिस्टम है वो सही तरीके से चल सके। दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी मिल सके कि 2 करोड़ नौकरी का वादा था और 10 लाख पे सक्षम हुए, उसमें भी 4 साल के लिए नौकरी का वादा किया गया और 4 साल के बाद रिटेल किया जाएगा। इसमें आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। अस्सलाम वालेकुम।